हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है उत्तर वैदिक काल, जो कि आपने देख लिया था कि उसकी जो राजनीतिक स्थिति, जो वैदिक काल के वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका भी लिंक देख लेंगे, पहले वो देख लीजिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि उसी काल का थोड़ा परिवर्तित रूप ये काल है। जो ऋग्वैदिक काल है उसका परिवर्तित रूप उत्तर वैदिक काल है। थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, बहुत सारे एक जैसे ही हैं। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर वीडियो पर आइए। और ये जो है बहुत ही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको सजाया गया है ताकि आपको कोई भी चीज़, एक भी चीज़ परीक्षा के व्यू से नहीं छूटे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। उत्तर वैदिक काल की जो काल अवधि है, जो पीरियड है, वो 1000 से लेके 600 BC तक का है। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं, अब इतिहास का जो जो कंटिन्यू चल रहा है, पहले हमने पाषाण काल का, फिर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बाद उत्तर ऋग्वैदिक काल का, उसके बाद उत्तर वैदिक काल का, ये वीडियो आपके लिए है। तो इस तरह से इसके बाद 16 महाजनपद, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से आपको सीरियल वाइज चलाऊंगा। और क्या पढ़ाता हूँ वो एक वीडियो देख के आप जान जाएंगे कि कितनी अच्छी तरह से आपका अध्ययन हो जाता है। तो उत्तर वैदिक काल कहते क्या है, सबसे पहले छोटा मोटा एक परिभाषा देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल जो है ऋग वैदिक काल के बाद का जो काल है, ऋग वैद के काल के बाद का जो काल है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि इसमें लोहे की खोज हो गई है। तो लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई तथा ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं। इसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल के जो काल अवधि है, जो उसका रहने का जो रहन सहन है, उसका कहाँ से हमको उसके बारे में मिलता है जानकारी। तो इसका दो स्रोत है, एक पुरातात्विक है और साहित्यिक है। तो आपको मालूम है कि ये जो है इस इतिहास का ऐसा काल है जिसमें लिखा हुआ चीज़ भी पाया गया है और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो ज़्यादातर साहित्यिक काल जैसे ही मिल जाएंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों का कोई उसका मोल नहीं रहता है, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य मिल गए हैं। तो ज़्यादातर इसमें जो वैल्यू है वो साहित्यिक साक्ष्यों का है, और इससे ही ज़्यादा प्रश्न आपको आएंगे। पुरातात्विक में कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा है जो कि आपको बताया जाएगा। तो पुरातात्विक ही देख लेते हैं, छोटा है। पुरातात्विक में क्या है कि जो मिट्टी के बर्तन मिले, जिसको कि मृदभांड कहा जाता है, वो मृदभांड मिट्टी के जो बर्तन है उसी से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो कौन सी है जरा देखते हैं। देखिए, ये क्या है, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड जो है प्रिंटेड गेवर्स पीजीडब्ल्यू और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जो है, दो प्रकार के मृदभांड मिले, एक चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जो है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। एक को पीजीडब्ल्यू कहा जाता है और दूसरे को नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वर्स यानी कि NBPW कहा जाता है। महत्वपूर्ण ये साक्ष्य है जिससे कि आपको उस काल के बारे में लोगों का ये कैसे रहते थे, इस तरह का अनुमान लगाया जाता है। और इसके भौगोलिक विस्तार का पता चलता है, जैसे जहाँ जहाँ ये मृदभांड पाए जाएंगे उससे पता चलेगा कि लोग कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार था। और आपको मालूम है होगा कि जो ऋग्वैदिक काल है उसके बाद का जो उत्तर वैदिक काल के लोग हैं, उनका विस्तारित रूप जो है बढ़ता गया, इनका भौगोलिक विस्तार बढ़ता गया। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि भौगोलिक विस्तार भी बढ़ेगा। तो इससे इनके भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। वर्तमान में पीजीडब्ल्यू के जो है 750 स्थल का पता लगा है, लेकिन इसमें क्या है कि 30 स्थलों की ही खुदाई हो चुकी है। अब देखिए, लौह उपकरणों की सर्वाधिक संख्या जो है, लौह उपकरण, जो लोहे का जब खोज हो गई तो उसके उपकरण भी बनने लगे ताकि कृषि में काम आने लगे। तो उसके जो खुदाई है सबसे ज़्यादा जो है अतिरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है। और यजुर्वेद में भी इन उपकरणों को श्यामयस अथवा कृष्णयस कहा गया है। जो उत्तर वैदिक काल में जो लोहे प्राप्त हुए हैं उसको श्यामयस अथवा कृष्णयस कहा गया है। और ऋग्वैदिक काल में तो आपको मालूम है कि तांबा और कांसा ही प्राप्त हुआ था। तो चलिए, साहित्यिक स्रोत बहुत बड़े हैं, इतने हैं विस्तार में, जो कि मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसी को कवर किया है। इतने बड़े हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। वेद को ही देख लीजिए, इतना बड़ा वेद है। तो क्या है वेद, साहित्यिक स्रोत में क्या है, वेद है। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे इनका जो है
साहित्यिक जो स्रोत है वो यही है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब सभी जो वेद हैं उनका उपनिषद है, उनका ब्राह्मण है, उनका आरण्यक है, तो इस तरह से उनके उपवेद भी हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि किसका उपवेद कौन है, किसका ब्राह्मण कौन है, किसका उपनिषद कौन है। तो सबसे पहले ऋग्वेद की ओर चलते हैं। जो ऋग्वेद, अब इसके अध्येता जो हैं, ऋग्वेद के जो अध्ययन करते थे उनका स्पेशल एक नाम होता था। सभी जो वेदों के अध्ययनकर्ता का अलग नाम होता था। तो ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है उसको होत्री कहा जाता है। इसको होत्री पढ़िएगा, होत्री। इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है। इसका जो उपनिषद है ऐतरेय और कौशितकी है। इसका आरण्यक भी ऐतरेय और कौशितकी है, और इसका ब्राह्मण भी ऐतरेय और कौशितकी है। किसका? ऋग्वेद का। यजुर्वेद में आइए, इसके जो अध्येता होते, इसका अध्ययन करने वाले जो थे, उसको पढ़ने वाले, इसको गाने वाले, तो उसको अधर्व्यू कहा जाता था। अधर्व्यू, अधर्व्यू पढ़िएगा इसको। इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसका उपनिषद जो है तैत्तिरीय है, और बृहदारण्यक इम्पॉर्टेंट है। तैत्तिरीय और बृहदारण्यक ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक जो है। और उसका तैत्तिरीय, इसका जो आरण्यक है वो तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ, तीनों जो है, शतपथ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक तीनों है। इसका ब्राह्मण भी जो है तैत्तिरीय और शतपथ है। ठीक है। उसके बाद देखिए सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद के जो अध्येता थे उसको उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता, उद्गाता। और इसका उपवेद जो है गंधर्व जो है नारद कृत इसको माना जाता है। इसका उपनिषद जो है छांदोग्य और केन है। छांदोग्य और केन है। उसके बाद जो इसका आरण्यक है वो छांदोग्य और जैमिनीय है। और पंचविश इसका ब्राह्मण है। पंचविश याद रखिएगा, पंचविश जो है तांड्य ब्राह्मण भी इसको कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद में जो है क्या है, अध्येता को ब्राह्मा कहा जाता था, ब्राह्मा। और उपवेद जो है शिल्पवेद जो है इसको विश्वकर्मा द्वारा रचित है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन से एक हिरण गर्भ निकला था, और हिरण गर्भ से ही विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई है, और विश्वकर्मा ने ही सृष्टि का एक एक वस्तु का निर्माण किया है, ऐसा माना जाता है। तो आपको अथर्ववेद में इतना याद रखना है कि इसके अध्येता जो है ब्रह्मा है। उपवेद जो है इसका शिल्पवेद है। उपनिषद है इसका मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, ये दो है इम्पॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। इसका आरण्यक कोई भी नहीं है, याद रखिएगा। आपको पूछिए कि कौन सा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का है जो इसका कोई आरण्यक नहीं है। ब्राह्मण जो है इसका गोपथ, याद रखिएगा, ब्राह्मण है इसका गोपथ। इस तरह से आपको ये हो गया। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। उसके बाद देखिए इसका राजनीतिक जो है, ये उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, किस तरह से लोग राजनीतिक जीवन कैसे जीते थे, ये आपको जानना चाहिए। और परीक्षा में इससे प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए, राजनीतिक व्यवस्था जो थी, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो थी, उनमें क्या है कि आपने ऋग्वैदिक काल में जो क्या पढ़ा कि राजा के अधिकार बहुत ही सीमित थे। उसमें जो कबीले हैं उनका राजा का नेतृत्व करने के लिए, यानी कि उनका हाथ बटाने के लिए, या कहिए कि कुछ तरह उन पर नियंत्रण रखने के लिए कबीले होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि लोहे की खोज से जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कृषि भी उन्नत किस्म के कृषि करने के लिए हथियार बनने लगे, और बहुत सारे उसका परिवर्तन का असर ये पड़ा कि आर्थिक जो है विकास हुआ, और आर्थिक जैसे ही विकास हुआ तो राजा के अधिकारों में वृद्धि होने लगी। तो इसका कारण समझिए कि लोहे की खोज ने ऐसा कि लोहे की खोज के कारण ऐसा प्रभाव हुआ, तो राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। मतलब कि राजा का जो कबीले जो राजा पर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते थे ऋग्वैदिक काल में। इसलिए हमने बोला है कि पहले उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो राजा के अधिकार में इसमें क्या है कि वृद्धि हुई। उसमें राजा के अधिकार सीमित थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा पर सभा व समिति का नियंत्रण जो है समाप्त हो गया। पहले जो सभा और समिति जो है राजा पर नियंत्रण करते थे, अब सभा और समिति का जो है राजा पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। उसके बाद जो विदत का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इधर हमने लिखा है साइड में, विदत जो है, जो कि बहुत पुराने अच्छी संस्था थी विदत, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा और समिति का महत्व भी कम हो गया, और सभा और समिति में जो महिलाओं की आधी भागीदारी थी वो भी समाप्त हो गई। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है एकदम निम्न हो गई, खराब हो गई। जो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति एकदम खराब थी, जिसका आगे आपको हम बताएंगे।
उसके बाद एक राजा पर सभा व समिति का नियंत्रण तो समाप्त हो ही गया, विदत समाप्त हो गया पूरी तरह से। और जन जो था, जैसे हमने आपको पढ़ाया था कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र एक पढ़ाया था, जिसका राष्ट्र का कोई भी चर्चा ऋग्वैदिक काल में नहीं था। हमने वो राष्ट्र लिखा था। इसका कारण इस ये जो आज का वीडियो है उत्तर वैदिक काल, उसमें उसका यूज है। राष्ट्र जो शब्द है सबसे पहले उत्पत्ति उसकी जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र हो गया। तो जन और जन मिलकर जनपद हो गया, जो कि जनपद पहले ऋग्वैदिक काल में नहीं था, अब उत्तर वैदिक काल में जो है जनपद हो गया। और बाद में यही जनपद मिलके महाजनपद का निर्माण करेंगे, जो कि अगली वीडियो में आपको मिलेगा। महाजनपद काल, जो कि 16 महाजनपद थे। तो देखिए, जन को कबीला कहा जाता था, कबीला मतलब जन। अब भरत जन और पुरु जन मिलके कुरु जनपद एक बन गए थे। उसी तरह तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल जनपद बन गए। और सबसे समृद्ध नगर जो था, ये पांचाल जनपद जो है सबसे समृद्ध नगर था। अभी भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो इलाका हैं उसको जनपद अभी भी नाम दिया गया है। अभी न्यूज़ आप देखिएगा तो कहीं देखिएगा कहाँ कौन सा जनपद, कौन सा जनपद। अभी वर्तमान में भी ये समझ लीजिए कि उत्तर वैदिक का जो प्रभाव है वर्तमान में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और जहाँ से अस्तित्व उसका हट गया है, अगर कोई लागू करके उसको पुनः नाम चेंज करके जनपद भी रख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र शब्द जो है, जिसका अर्थ प्रदेश या राज्य क्षेत्र है, का चलन इसी जो है काल में प्रारंभ हुआ है। याद रखिएगा, इसी काल में इसका राष्ट्र शब्द का काल जो शब्द का प्रारंभ हुआ, यानी कि कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। इतना आपको रट लेना है, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। राजा कई प्रकार की उपलब्धियां लेने लगा था। अब राजा की जैसे शक्ति में परिवर्तन हुआ, यानी कि शक्ति में जो वृद्धि हुई, उसका राजा भी लाभ लेने लगा। जाहिर सी बात है कि जब राजा की शक्ति में वृद्धि होगी तो राजा अपने मन से ही कुछ करने लगेगा। निरंकुश भी हो सकता है राजा। तो राजा अपनी तरफ से जो उपाधियां लेने लगा, जैसे देखिए राजाधिराज, सम्राट, एकराट, इस तरह की उपाधियां खुद से लेने लगा। उसके बाद देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राजा की उत्पत्ति का विवरण है। ऐसा जो मनोभाव भी आया कि ऐसा लोगों को इस तरह से बताया गया कि राजा का जो पद है, जो हमारे राजा हैं, वो देवीय अवतार हैं, यानी कि देवता के रूप है। राजा को देवता आप समझिए। इस तरह से ऐतरेय ब्राह्मण में जो है राजा की उत्पत्ति का विवरण ऐसा बताया गया कि राजा एक देवता के समान है, देवीय उत्पत्ति है राजा का पद। तो इस तरह से आपको याद रखना है। राजा का पद जो है वंशागत तो पहले से था, लेकिन इस जो काल में है उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह से ज़्यादा उसका प्रभाव हो गया। राजा का पद वंशानुगत का जो है प्रभाव ज़्यादा हो गया, यानी कि राजा का पद वंशानुगत पूरी तरह से हो गया। बड़े बड़े यज्ञों का जो आयोजन होने लगा। अब जाहिर सी बात है कि राजा के पास असीमित शक्तियाँ आ गई, राजा के पास बहुत सारे पैसे आ गए। जब पैसे आ गए तो पैसों का क्या होगा, यज्ञ होगा, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होने लगा। और जो राजा जो थे उसमें राजा सभी दिशाओं के जो राजा थे उनका अपना अपना एक क्या है, उपाधियाँ थी, उपाधियाँ। जैसे देखिए पहले यज्ञ के बारे में देख लेते हैं। यज्ञ जो है कई प्रकार के यज्ञ होते, जैसे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो राजा क्यों कराता था, तो राजा खुद को चक्रवर्ती सम्राट दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन करता था। बहुत ही बड़े पैमाने पर यज्ञ होता था, इसमें ब्राह्मण पुरोहित जो है यज्ञ कराते थे। उसके वाजपेय यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ क्या है, इसमें रथ दौड़वाई जाती थी, रथ दौड़ होता था और इसमें राजा का रथ जो है सबसे आगे होता था। तो राजसूय यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ, ये तो आपने बहुत ही सुना होगा। इसमें क्या है, साम्राज्य विस्तार के लिए यज्ञ किया जाता था, इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था। उसी प्रकार राजा की जो है सभी दिशाओं में जो राजा की उपाधियाँ वो अलग थी। देखिए जैसे पूर्व दिशा के जो राजा थे, पूर्व में रहने वाले जो थे, इधर पूर्व है ना, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। तो पूर्व की जो राजा रहने वाले थे, पूर्व, उसको सम्राट, पूर्व की का जो राजा था उसको सम्राट कहा जाता था। पश्चिम की तरफ का जो राजा था उसको स्वराट कहा जाता था। और उत्तर की तरफ का जो राजा था उसको विराट कहा जाता था। और दक्षिण दिशा के जो राजा होते थे वो भोज कहलाते थे। तो याद रखिएगा। और बीच का जो राजा थे वो राजा कहलाते थे, राजा। और जो चारों दिशाओं को जीत लेता था, सभी दिशाओं को जो जीत लेता था उसको एक राट कहा जाता था, यानी कि विजेता कहा जाता था, यानी कि सभी दिशाओं का विजेता एक राट, इस तरह का उपाधि लेता था अगर कोई ऐसा करता था तो। लेकिन इतना याद रखिए कि इतनी सारी उपाधियां राजा लेने के बावजूद सेना अब तक स्थायी नहीं हो चुकी थी।
पूर्ण रूप से स्थायी नहीं हो चुकी थी। सेना तो पहले स्थायी नहीं थी, आपको ऋग्वैदिक काल में आपको मालूम है कि सेना स्थायी नहीं थी। जब भी युद्ध की नौबत आती थी तो राजा के जो है आदमी जाते थे गांव वाले कबीले वालों के पास ये निमंत्रण करने कि ये युद्ध राजा का नहीं आपका है। आप उनको उत्साहित करते थे, उसको मोटिवेट करते थे, और जो ग्रामीण हैं जो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आज जो है उत्तर वैदिक काल में इतने सारे यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन सेना स्थायी यहाँ भी अभी तक नहीं थी। उसके बाद देखिए, अब कुछ जो प्रमुख उच्च अधिकारी जो थे, जिसको रत्निन कहा जाता था, ऋग्वेद काल में भी रत्निन ही कहा जाता था, उत्तर वैदिक काल में भी इसको रत्निन कहलाते थे। और रत्निन क्यों कहलाते थे? क्योंकि ये रत्न धारण करते थे। रत्न धारण करने के कारण ये रत्निन कहलाते थे। और राजा के जो है काम में ये मदद करते थे, उनके हाथ बटाते थे। तो जो कुछ प्रमुख रत्निन हैं, रत्निन तो बहुत सारे हैं, 17 हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला जो है सेनानी जो है सबसे प्रमुख माना जाता था, क्योंकि सेनानी प्रमुख इसलिए माना जाता था क्योंकि युद्ध का जो समय आता था उसमें सबसे प्रमुख यही रहता था। पुरोहित जो है दूसरा स्थान था। पुरोहित जो कि ब्राह्मण होता था, पुरोहित आपको मालूम है, जो कि पूजा पाठ करवाता था। राजा के बाद इसका दूसरा स्थान होता था ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में इसका दूसरा स्थान है। संग्रहिता जो है कोषाध्यक्ष होता था। क्या करता था? जो टैक्स या कर आता था वसूल करके उसको संग्रह करता था, संग्रहिता। और ग्रामीणी जो है ग्राम का मुखिया होता था, और मुखिया आज भी है। आपको मालूम है कि बहुत सारा जो स्टेट हैं, हमारे राज्य हैं, उसमें मुखिया का पद अभी भी है, यानी कि उत्तर वैदिक काल से चला हुआ जो पद है वो आज भी विद्यमान है। पालागल जो है वन अधिकार है, इसको पालागल पढ़िएगा। पालागल वन अधिकारी को कहा जाता था। अक्षवाप जो है, अक्षवाप ध्रुत कीड़ा, मतलब जुआ जो खेलते थे, जुआ भी उत्तर वैदिक काल से चला आ रहा है, याद रखिएगा। अक्षवाप जो है ध्रुत कीड़ा यानी कि जुआ के अधिकारी होते थे। ये जुआ कोई खेलता था उस पर कर या टैक्स लगाने का काम करते थे। तो आपको भी बताएं कि 17 कुल रत्निन होते थे, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो है 7 ही होते थे, और यहाँ 17 हो गए क्योंकि राजा के अधिकार में असीमित वृद्धि हो गई। तो राजा ने अपने कार्य का दायरा बढ़ा लिया और ज़्यादा आदमी रख लिया। जैसे आम जीवन में भी लोग बेरोजगार रहते हैं तो कोई नहीं रहता है। जैसे ही किसी प्रकार का आपने बिजनेस या किया, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ गई, तो आपका भी एक था भागदूत जो था वो बलि का जो कर था और वो वसूलने का काम करता था। जो पहले बलि का कर जो स्वेच्छा से राजा, अभी ऋग्वैदिक काल में हमने आपको पढ़ाया है कि बलि नाम का जो कर था वो राजा स्वेच्छा से राजा को जनता देती थी कि क्योंकि राजा हमें सुरक्षा करता है तो हम राजा को अपने स्वेच्छा से बलि का या बलि नामक एक कर देंगे। ये किसी प्रकार का जान लेने वाला बलि नहीं था, ये एक प्रकार का कर था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में ये क्या बोलते हैं, नियमित हो गया। अब स्वेच्छा राजा के स्वेच्छा से लिया जाने लगा। पहले पब्लिक यानी कि जनता के स्वेच्छा से दिया जाता था, अब राजा के स्वेच्छा से लिया जाने लगा, तो इसको वसूलने वालों को भागदूत कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर क्या है। टैक्स जो है पहले व्यवस्थित नहीं थी, क्योंकि पहले के राजा के अधिकार सीमित थे। अब राजा के अधिकार सीमित नहीं असीमित है, राजा शक्तिशाली हो गया है, तो कर क्या है व्यवस्थित रूप से हो गई है, मतलब कि आपको कर देना ही है। राजा को जो है विषमत्ता कहा गया है। विषमंता का मतलब वैश्यों से कर लेने वाला। राजा को विषमंता कहा गया है, विषमंता का मतलब वैश्यों से कर लेने वाला, याद रखिएगा। ये शब्दावली है जो कि आपको अक्सर पूछे जाते हैं। राजा को विषमंता कहा गया है, विषमंता मतलब वैश्यों से कर लेने वाला। और ये देखिए क्या है, वैश्यों को भी एक नाम दिया गया है, अनस्य बलीकृत। अनस्य जो है बलीकृत कहा गया है, इसका जो है दूसरों को कर देने वाला, इसका अर्थ है अनस्य बलीकृत का मतलब दूसरों को कर देने वाला। वैश्यों को अनस्य बलीकृत कहा गया यानी कि दूसरों को कर देने वाला कहा गया, और राजा को विषमंता कहा गया यानी कि वैश्यों से कर लेने वाला कहा गया। तो जैसे ही राजा की शक्ति में परिवर्तन हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, तो इस तरह की शब्दावलियाँ आ गई जो आप देख रहे हैं। लिखिए अब सामाजिक जनजीवन कैसा था, चलिए देखते हैं। सामाजिक हमारा जनजीवन उस समय का, हमारा नहीं, उस समय के लोगों का जनजीवन कैसा था। हम तो आज मॉडर्न युग में जी रहे हैं। वर्णों की जो स्थिति थी, मतलब कि जो 4 वर्ण हैं,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्णों हैं, वर्णों की स्थिति जाति द्वारा निर्धारित होने लगी। जबकि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया ऋग्वैदिक काल में कि वहाँ वर्णों की स्थिति जाति पर नहीं, उनके कार्य पर निर्धारित होती थी। एक ही परिवार के लोग कवि होते थे, ब्राह्मण होते थे, और दूसरे के घर में जाके क्या बोलते हैं, आटा पीसने वाली एक महिला होती थी। तो इस तरह से, लेकिन इसमें क्या है कि जाति जो है वर्णों की जाति द्वारा निर्धारित होने लगी। वर्णों की स्थिति, ब्राह्मणों की स्थिति में सुधार हुआ। ब्राह्मणों की स्थिति में सुधार तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब यज्ञ होंगे, बड़े बड़े यज्ञ होंगे तो उनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, दान मिलेंगे, तो उनको स्थिति सुधारे होंगी। ब्राह्मण जो है सर्वोच्च, क्षत्रिय की स्थिति भी ब्राह्मण के बाद, मतलब कि क्षत्रिय से भी ऊंचे हो गए थे ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में। याद रखिएगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों मिलाकर एक नया बना था जिसको नाम था द्विज। द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिलाकर एक नया शब्द था जिसका नाम था द्विज, यानी कि एक नया, ये तीनों को मिलाकर किसी तरह, कैसे आज के डेट में ओबीसी या SC ST कई जातियों को मिलाकर बनाया जाता है, उसी तरह उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिलाकर द्विज कहा गया था। तो इतना आपको याद रखना है। द्विज कौन थे? तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य थे, इसमें शूद्र नहीं थे, इतना आपको ध्यान रखना है। वैश्य की स्थिति में थोड़ा सुधार, इसके वैश्य की स्थिति में भी सुधार था। इसका कारण था कि जब यज्ञ होंगे, बड़े बड़े आयोजन होंगे, नगरों का निर्माण होगा या किसी प्रकार का उत्थान कुछ भी होगा, तो वैश्य जो है कुछ ना कुछ, कोई कामगार हैं, कोई बढ़ई हैं या कोई ना कोई है, तो उस तरह से उनको काम भी मिलेगा, उनको पैसे भी मिलेंगे, तो उनकी भी उन्नति होगी। शूद्र जो है द्विज में शामिल नहीं थे, याद रखना है। द्विज में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, शूद्र उसमें शामिल नहीं थे, याद रखना है आपको। उपनयन संस्कार जो है सिर्फ द्विजों को ही अलाउ था। मतलब कि उपनयन संस्कार का मतलब है कि अभी आपको एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें 16 संस्कार हैं आपको, उसमें उपनयन संस्कार भी है मनुष्य के जीवन में। उस समय के काल में एक उपनयन संस्कार का मतलब है ज्ञान की तरफ इंसान का जाना है, ज्ञान की तरफ। जैसे पुराने ज़माने में लोग जो है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कहीं जाते थे या शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी ऋषि मुनि के पास जाते थे, तो उनको जनेऊ धारण करके उपनयन संस्कार कराया जाता था, और उसके बाद वो वहाँ जाते थे, शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, या कुल मिलाकर कहिए कि पढ़ने का जो है एक उपनयन संस्कार जो है शिक्षा की ओर जाना, तो वो केवल द्विजों को ही अलाउ था, यानी कि शूद्र ज्ञान भी अर्जित नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति शूद्रों की उस समय थी, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति थी, या तो शूद्रों की और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। इतना आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में अंतर है। समाज जो है पितृसत्तात्मक था। समाज जो है पितृसत्तात्मक था, वो तो ऋग्वैदिक काल में भी था, लेकिन यहाँ स्थितियों की, जो स्त्रियों की स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो गई है ऋग्वैदिक की अपेक्षा। यानी कि समाज उस समय पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति उस समय कुछ अच्छी थी, अभी बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी नहीं होता था। बोलिए, अब वो पढ़ेंगे भी नहीं, यानी कि स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार में भाग लेने का अधिकार नहीं था। शूद्र का कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना तय कर दिया गया था। शूद्र का कार्य क्या था? पढ़ना नहीं, लिखना नहीं है। अन्य वर्ग जो हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, आपको उनकी सेवा करना है। गोत्र व्यवस्था का उदय हुआ। अब देखिए, गोत्र एक शब्द है जिसको आपने हमेशा, हर किसी इंसान का एक गोत्र होता है, आपका भी कोई ना कोई गोत्र होगा। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में हम बताते हैं। तो विवाह गोत्र के बाहर करने की प्रथा शुरुआत हुई, मतलब कि गोत्र में विवाह नहीं किया था। उस गोत्र है क्या? तो देखिए, गोत्र जो है किसी एक स्थान पर गायों को एकत्र करके जो है रखा जाता था। कोई ना कोई एक स्थान पर जो है एक ही कुल के आदमी एक गाय को एकत्र करके रखते थे, और उस एक कुल का कुछ ना कुछ जो गाय एकत्र करते थे उस स्थान का कोई ना कोई एक नाम दे देते थे। वही नाम से वो कुल जाना जाता था, और वही कुल जो है आज गोत्र कहलाता है, जो कि कितने पुश्तों से चला रहा है। तो ये आप अपने घर में दादा वगैरह कोई भी होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। तो एक बार देखिए, किसी एक स्थान पर गायों को एकत्र करके रखा जाता था। एकत्र करने वाले लोग एक ही कुल के होते थे, मतलब कि हमारा इतने गाय है। पहले तो आपको मालूम है कि पशुधन था गाय क्या था? पशुधन था। तो गाय को पशुधन माने, तो एक आज की डेट में जो ज़मीन जायदाद पैसा जो है, बैंक बैलेंस जो है, उस समय गाय ही थे। जिसके पास जितनी गायें होती थी उतने ही वो लोग धनी माने जाते थे। धनी और गरीब का फैसला जो है गायें ही करती थी।
आपके पास कितनी गाय हैं, तो चलिए उसके पास उतनी गाय, इस तरह से है। तो इसकी कुछ नाम दिया जाता था जो कि गोत्र कहलाता था, और उसी नाम से बाद में गोत्र बन गया और आज तक वो चला आ रहा है। अब तो गाय नहीं है लेकिन गोत्र है। गाय है मगर गाय नहीं पालने वाले भी गोत्र के पास भी गोत्र हैं, और जो पालने वाले हैं वही उसके पास भी एक गोत्र है। तो गोत्र व्यवस्था ये थी जो आपको मालूम हो गया। और विवाह जो है गोत्र के बाहर करने का जो व्यवस्था थी, ऐसा माना जाता था कि एक गोत्र के लोग एक ही कुल में हैं, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर आपस में एक कुल के लोग, एक गोत्र के लोग अगर विवाह करते हैं तो अपने संबंधियों से ही विवाह हो जाएगा, यानी कोई इसमें भाई लगेगा, कोई बहन लगेगा, कोई चाचा लगेगा, कोई भी लगेगा। तो एक कुल में, एक गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, दूसरे कुल में शादी करना चाहिए। और एक दूसरा उसका लॉजिक ये है कि एक कुल के पास जैसे 80 गायें हैं, एक गोत्र है, एक कुल है जिन्होंने 80 गायों को एक जगह रखा है, तो उनका एक गोत्र हो गया। और उसी दूसरे गोत्र में शादी करेंगे, उनके पास भी 50 गायें हैं, तो इनका जैसे ही उनसे विवाह होगा तो वो भी इनके गोत्र में हो जाएंगे, और इनका गाय भी एक साथ इनके साथ में आ जाएगा। तो 80 50 130 गाय हो जाएंगे, यानी कि पूरा कुल जो है, गोत्र जो है अमीर हो जाएगा। ऐसा भी लॉजिक दिया जाता है। चलिए उसके बाद आप देखिए, हमने आश्रम व्यवस्था जो है आपने हम जबालोपनिषद में पढ़ा दी है पिछला ऋग्वेदिक काल में। ये आश्रम व्यवस्थाएं कितनी हैं? 4 हैं। आश्रम व्यवस्था 4 जो है जबालोपनिषद के अनुसार थी। उसमें क्या क्या था देखिए। ब्रह्मचर्य जो था 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन था। गृहस्थ जीवन जो है 25 से 50 वर्ष का था। वानप्रस्थ जीवन जो है 50 से 75 वर्ष का था। और संन्यास जीवन जो है 75 से 100 वर्ष का था। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा इसमें जानना है, ये है कि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो था गृहस्थ जीवन था। याद रखिए, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन जैसे ही समाप्त होता था, एक गृहस्थ जीवन शुरू होता था, यानी कि शादी विवाह का जीवन। तो सबसे उसमें उत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है। 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम जो है सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। उसके में से क्यों माना जाता है, तो उसका कारण यह है कि इसमें क्या है, वेद का जो अध्याय आपने ब्रह्मचर्य जीवन में जो वेद का अध्याय किया है, उससे आपको मुक्ति मिल गई। आपको वेद का अध्ययन नहीं करना है। तो क्या है, ऋषि ऋण मुक्ति हो जाता है। ऋषि से जो है ऋण मुक्ति, ऋषि ऋण से मुक्ति, मतलब कि ऋषि जो आपको ऋषि ने आपको जो भी पढ़ाया उससे आप बंधन से आज़ाद हो गए, तो ऋषि ऋण मुक्ति हो गया। उसके बाद पुत्र जन्म, जैसे ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो आप किसी के पुत्र थे, अब आपके पुत्र कोई भी हैं, तो पितृ ऋण से भी मुक्ति उसको माना जाता है। यज्ञ आदि यदि आप कराते हैं, गृहस्थ जीवन में चले गए हैं, तो आप यज्ञ भी करा सकते हैं, तो देव ऋण से मुक्ति होगी। तो इस तरह से आप इसको सर्वोत्तम इसलिए माना जाता है गृहस्थ आश्रम को। स्त्रियों की स्थिति में जो है गिरावट है, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। स्त्रियों की स्थिति में क्या है, उपनयन संस्कार स्त्रियों का नहीं होता था। वेद का अध्ययन वो नहीं कर सकते थे। सभा और विदत जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, जिसमें इनकी भागीदारी ऋग्वैदिक काल में थी। कुछ विदुषी महिलाएं जो है, फिर भी इस काल की कुछ न कुछ विदुषी जो महिला, मतलब ज्ञानी स्कॉलर जो है महिलाएं जो है, गायत्री, मैत्रेयी और कात्यायनी, 3 जो है विदुषी महिलाओं का जो नाम मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 जो है कुप्रथाएं जो है प्रारंभ होने के संकेत मिले हैं। जैसे आपको ऋग्वैदिक काल में कोई भी कुप्रथाएं नहीं थी, न दहेज प्रथा, न पर्दा प्रथा, न किसी प्रकार की सती प्रथा नहीं थी, लेकिन इसमें पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं यानी कि कुरीतियों का संकेत मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कृषि जो है, कृषि, अब देखिए कृषि का क्या स्थिति था खेती बाड़ी का। तो अब लोग कृषि को ही प्राथमिकता देते थे, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे जो लोहे का आविष्कार जो हुआ, जो उन्नत प्रकार के जो औजार बनने लगे, उससे लोगों को एक जगह रहने का, कृषि से ज़्यादा उनको एक जगह रहने का एक मौका मिला, कृषि उन्नत हुई। तो आपको देखिए शतपथ ब्राह्मण में जो है कृषि संबंधित 4 क्रियाएँ मिली हैं। देखिए, तो वो क्या है, एक है कृषंत। कृषंत का मतलब जुताई, ये शब्द मिले हैं शतपथ ब्राह्मण में, जो कि हमने आपको पीछे बताया कौन किसका ब्राह्मण है, किसका वेद है, किसका उपवेद है। तो कृषंत जो है, कृषंत शतपथ ब्राह्मण में जो है कृषंत एक शब्द मिला है जिसका अर्थ है जुताई। तपंत, तपंत का मतलब बुआई। लुनंत, लुनंत का मतलब कटाई। मृडंत, मृडंत का मतलब मड़ाई। इतना शब्द आपको मिला है शतपथ ब्राह्मण में। सूदखोरी और कुसीद का भी जिक्र मिला है, जो कि वैश्यों द्वारा इस तरह का धंधा किया जाता था, मतलब
पैसा ब्याज पर लगाना और उसका ब्याज लेना। अब देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार जो है पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। एक ब्राह्मण है जिसका ऐत्रेय नाम है, आपको अभी तुरंत बताया है, ऐत्रेय और कौशिक की जो है, तो उसमें जो है ऐत्रेय में कहा गया है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच एक संवाद, एक बात हुई है। याज्ञवल्क्य जो था विद्वान था और गार्गी जो है विदुषी थी। इन दोनों के बीच में एक संवाद हुआ है, एक संवाद जिसका अर्थ निकाला जाता है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी को सिर तोड़ने की बात कही थी, सिर तोड़ दूंगा, इस तरह की बात इन्होंने कहा है। इससे भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं की स्थिति नहीं थी। इतनी बड़ी विदुषी को कोई कैसे कह सकता है कि मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। तो इससे आपको पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छा, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का विकास होने लगा था। मतलब कि पहले जो भूमि थी वो सामूहिक स्वामित्व बढ़ाता था। अब क्या है, व्यक्तिगत, मतलब कि मेरा है इतना, तुम्हारा है इतना, तुम्हारा है, इस तरह से विकास होने का जो है होने लगा था। अब देखिए अथर्ववेद में जो है खाद का भी उल्लेख मिलता है। खाद भी जो आज के डेट में खाद भी उसको हम लोग भी बोलते हैं। अथर्ववेद में इसका खाद का उल्लेख मिलता है। काष्ठ संहिता जो है, काष्ठ संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। इससे क्या स्पष्ट होगा? इससे स्पष्ट होगा कि खेती जो है बहुत ही मतलब कि उच्च भारी मात्रा में खेती हो रही थी। तो भारी मात्रा में मतलब कि ज़्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत मात्रा में खेती हो रही थी, इसलिए तो 24 बैल एक हल को खींचेगा। इसके मतलब कि खेती जो है अच्छी स्थिति थी खेती बाड़ी की। और एक हाथी पालन का प्रारंभ हो गया था, जो कि ऋग्वेद काल में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में है। हाथी पालन का प्रारंभ है। उद्योग क्या थे? उद्योग देखो, बर्तनों का उद्योग, बर्तनों के उपकरणों का निर्माण होता था। कुंभकारी जो है सबसे प्रमुख व्यवसाय माना जाता था। कुंभकारी तो आपको मालूम है, लोहे के उपकरण का निर्माण जो है, जब लोहे की खोज हो गई तो लोहे के उपकरण के निर्माण जो है उद्योग चल रहा था। आभूषण क्या क्या थे? मतलब कि स्वर्ण जो है और चांदी का जो आभूषण थे उस समय चलते थे, सोने और चांदी के। लेकिन ये चांदी याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में नहीं थे चांदी, ये उत्तर वैदिक काल का है। तो सोना को निष्क कहा जाता था और चांदी को सतमान कहा जाता था। निष्क और सतमान याद रखिएगा, निष्क और सतमान सोने चांदी। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि निष्क और सतमान जो है इकाइयाँ थी, पैसे। निष्क और सतमान जो है मुद्रा की इकाइयाँ थी, कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा। व्यापार जो है वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब कि कलम लीजिए या कॉपी दीजिए, ये बर्तन लीजिए और 10 किलो गेहूँ दे दीजिए, इस तरह से था। 10 किलो भी उस समय नहीं था। एक बर्तन मापने का, एक जो है वजन करने का एक बर्तन होता था, जिससे कि आदान प्रदान होता था। वो उस समय तराजू नहीं था। विदेशी व्यापार का प्रमाण भी मिला है। ऐसा मिला है कि विदेशी व्यापार भी होते थे और समुद्र की विस्तृत चर्चा की गई है। याद रखना है उत्तर वैदिक काल में। अब धार्मिक स्थिति क्या थी? देखिए धार्मिक स्थिति क्या है कि लोहे के मिलने से धार्मिक क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए, क्योंकि जो है आर्थिक प्रगति हुई, आर्थिक परिवर्ति हुई तो धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तित हुई। वो इसलिए कि जैसे ही पैसा आया, जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, जो राजा के साथ में रहते थे, उन्होंने यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यज्ञ कीजिए, इससे आपका धन बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपका इज्जत नाम होगा, सब होगा। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में ब्राह्मणों को अच्छे खासे पैसे मिलते थे और राजा के अलावे और दूसरे लोग भी उनको पैसे देते थे। तो इस तरह ब्राह्मणों की स्थिति जो है बहुत उच्च हो गई और यही धार्मिक स्थिति है। तो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों एवं कर्म कांडों को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। देवता अब इसमें क्या क्या थे देखिए। इंद्र को प्रजापति कहा गया। इंद्र जो है, जिसमें हम लोग उसमें ऋग्वैदिक काल में उनको ये बोलते थे ये पुरंदर, इसमें प्रजापति कहा गया। ऋग्वैदिक काल में उसको पुरंदर कहा जाता था और उत्तर वैदिक काल में उसको प्रजापति कहा गया। इसको सृजन का देवता कहा गया। उसमें क्या है, वर्षा का देवता आपको कहा गया है उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में है सृजन का देवता कहा गया है। विष्णु जो है पालन पोषण और रक्षक का देवता थे। आपको उत्तर वैदिक काल के वीडियो में जाइए, आपको सारे देवताओं का विस्तृत अध्ययन कराए हैं और इसमें भी हमने उत्तर वैदिक काल का थोड़ा सा इसमें भी लिया है, तो आपको देखेंगे। तो आपको विष्णु को याद रखना है। विष्णु जी जो है पालन पोषण एवं रक्षक के देवता थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रुद्र जो है पशुओं के देवता थे। रुद्र
रुद्र पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रुद्र जो है पशुओं के देवता थे। पूषण जो है, पूषण जो कि पशुओं के देवता थे ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इनको शूद्रों का देवता बना दिया गया, यानी कि पूषण जो है शूद्र के देवता होंगे। यज्ञ कर्म कांड को बढ़ावा मिला, ये तो आपको मालूम हुआ है। अब ऋग वैदिक काल में जो हमने आपको पढ़ाए हैं थोड़ा सा, उसको इससे इसको देख के कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने इसको अभी भी थोड़ा पढ़ा दिया आपको। तो ऋग्वेदिक काल में जो है इंद्र आपको मालूम है कि इंद्र का जो है स्तुतियाँ जो है 250 बार, अग्नि की स्तुति 200 बार की गई है। इनका नाम इतनी बार मिलता है। अब जो है हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ जो देवता हैं वो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है, इतना याद रखना है। 33 कोटि देवताएं हैं और उनका प्रकार जो है 3 भागों में उन देवताओं को बांटा गया है। पहला है आकाश के देवता, दूसरा है अंतरिक्ष के देवता और तीसरा क्या है, पृथ्वी के देवता। अब देखिए आकाश के देवता में क्या है, सूर्य है, वरुण है, मित्र है, पूषण है। जो पूषण देखिए पशुओं के देवता थे ऋग्वेदिक काल में, यहाँ देखिए वो हो गए पशुओं के देवता। और विष्णु है, उषा है, अश्विन है, सविता है, धौस है और बस इतना ही है। उसके बाद अंतरिक्ष में जो है, अंतरिक्ष के देवता कौन, इंद्र है, मारुत है, वायु है, परिजन्य है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के देवता क्या है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। और अग्नि जो है उनको तीनों में रखा गया है, मतलब कि सूर्य, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता, तीनों में उनको रखा गया है, उन तीनों में उनको स्थान दिया गया। और यह मनुष्य और जो है देवता के बीच का इनको माना जाता है, मतलब कि किसी भी प्रकार का पूजा आप करेंगे तो उसमें अग्नि प्रज्वलित करना ही पड़ेगा। और अग्नि में जो भी बलि देंगे वो बलि आपको वो देवता को जाके बताएंगे कि उन्होंने ऐसा ऐसा आपके लिए किया है, तो वो देवता जो है जिस काम के लिए आपने वो अग्नि दी है उस देवता को ये संदेश मिलेगा, तो वो आपके काम को पूरा करेंगे, ऐसा माना जाता है। अब सब देखिए कौन किसके, सूर्य जो है विश्व के रक्षक हैं, वरुण जो है जल या समुद्र के देवता हैं, मित्र जो है उदित सूर्य को कहा जाता है, जब सूर्य उदय होगा उस समय के जो है उस समय को उदित सूर्य को मित्र कहा जाता है। पूषण पशुओं का रक्षक है, ये ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है शूद्रों के देवता हैं। विष्णु तो आपको मालूम ही है। उषा जो है सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय से ठीक पहले जो है जो लाल रंग का जो होता है उसी को उषा कहा जाता है। अश्विन जो है चिकित्सा के देवता हैं। सविता जो है सूर्य की चमक, जब सूर्य उदय हो जाएगा उसके बाद का जो सूर्य शाइनिंग होगा उसको सविता कहा गया। और गायत्री मंत्र जो है सविता को समर्पित है, याद रखिएगा। धौस जो है सबसे प्राचीन, और इनका प्रतीक जो है सांड, इसका प्राचीन है सांड। जो धौस है देवता जो है उनको सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। इनका प्रतीक जो है सांड या वृषभ, वृषभ जो है इसका प्रतीक माना जाता है इनका। अंतरिक्ष के देवता में देखिए इंद्र जो है पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला, उसमें ये ऋग्वैदिक काल का है, उत्तर वैदिक काल में जो है ये बदल गया है। तो इंद्र जो है पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला जिनको कहा जाता है। और ये क्या है, वर्षा के देवता है। मारुत जो है आंधी तूफान के देवता हैं। और वायु तो आपको मालूम है कि सबको अब जीवित रखने श्वास देते हैं, तो जन कल्याण के जो है इसको देवता। परिजन्य जो है वर्षा और नदी के देवता, परिजन्य जो है वर्षा और नदी के देवता। पृथ्वी के देवता जो है अग्नि, अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी। अग्नि क्या है, मनुष्य एवं देवता के बीच जो है भाग लेने वाले, बीच को जो है काम करने वाले देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता हैं। आपको बताए थे कि हिमालय की मंजुअत चोटी पर जो है एक सोम नाम का वृक्ष निकलता है और सोम होता है। उसी सोम वृक्ष में सोम फल जो है लगता है, जिसके फल के रस को सोम रस कहा जाता है, जो कि इंद्र भगवान बहुत ही उसका रसपान करते थे, जिसको सोम रस कहा जाता है। अभी जो वर्तमान में जो अल्कोहल मिलता है वो सोम रस नहीं हुआ तो उसका गलत है, उसको सूरा कहेंगे, जो कि राक्षस पीते हैं। बृहस्पति जो है यज्ञ के देवता है, बृहस्पति जो है यज्ञ के देवता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी मनुष्यों का अस्तित्व बनाए रखने वाले देवता हैं। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त हो गया, आज उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया। अब आपको 16 महाजनपद होगा, उसके बाद जैन धर्म होगा, फिर बौद्ध धर्म होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।